लो चैंपियंस, तो रे ऑप्टिक्स के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में अब तक हमने 20 न्यूमेरिकल कर रखे हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं 21 न्यूमेरिकल से। आइए शुरू किया जाए 21 नंबर का न्यूमेरिकल। चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9.21। चलो देखा जाए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेज इन एक्सरसाइज 9.10। अच्छा 9.10 में जो दे रखा था बेटा वो है 9.10 में हमें एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा था, एक कॉन्केव लेंस दे रखा था, है ना, 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। चलिए जो कॉम्बिनेशन है बना देता हूं बेटा, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। डन। इस तरीके से कुछ है। कॉन्वेक्स जो है उसकी फोकल लेंथ कितनी बेटा 30 थी, पक्का। कॉन्वेक्स लेंथ की फोकल लेंथ 30 एंड कॉन्केव की है 20। इसकी फोकल लेंथ जो है वो है +30 और इसकी जो फोकल लेंथ है वो है -20। चलिए अब आगे देखा जाए। इफ दे आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट विथ देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसिडेंट। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कितना रखा बेटा, वो 8 सेंटीमीटर रखा गया है। इनके बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। देन चलो, डज द आंसर डिपेंड ऑन द विथ साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द बीम पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट। अच्छा मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से किसी तरफ से अगर लाइट आएगी तो क्या आंसर में चेंज आएगा। मतलब यहां से अगर आ रही तो क्या होता है, यहां से अगर आ रही तो क्या हो रहा है, क्या दोनों में सेम आएगा या दोनों में अलग आएगा। तो आपको बता दो बेटा, अगर दोनों लेंस के बीच में आपने सेपरेशन कर रखा है, अगर दोनों बीच के बीच में आपने सेपरेशन कर रखा है बेटा, तो मामला बिगड़ जाएगा बेटा। आपकी इसकी फोकल लेंथ बदल जाती है ना। यहां से आने पे कुछ और रिजल्ट आता है, यहां से आने में कुछ और रिजल्ट आता है। अब हम देखेंगे, ठीक है। केस नंबर 1 लिया जाए पहले। केस नंबर 1, इंसिडेंट यहां से हो रही लाइट, ऐसे इंफिनिटी से आ रही है। चलो पहले वाले लेंस पे लगा जाए, पहले वाले लेंस पे लगा जाए। U1 तुम्हारा इंफिनिटी से आ रहा है, V1 पता नहीं है, और जो F1 है बेटा वो कितना है बेटा +30 है। अगर मिरर फॉर्मूला लगाओ 1/f = 1/v - 1/u तो कितना होगा बेटा, इंफिनिटी से आ रही तो जाहिर सी बात इमेज यहां बनती बेटा, है ना। चलो 1/∞ 0 हो गया, मतलब v = है ना v1 = f1 हो जाएगा। चलो सो v1 = f1 और इमेज कहां बनेगी बेटा, इस तरफ बनती है विच -30 सेंटीमीटर पे, सॉरी +30 सेंटीमीटर पे बने, इस तरफ बनेगी। +30 सेंटीमीटर पे जाके इमेज बनेगी। ये किसके लिए, पहले वाले के लिए। पहले वाले की इमेज, पहले वाले की इमेज यहां से करीब करीब 30 सेंटीमीटर दूर जाके पहला वाला अपनी इमेज बनाएगा। भाई साहब हम यहां पे इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये लाइट को ऐसे मिलाएगा, जैसे देखिएगा ऐसे लाइट को ऐसे ऐसे करके मिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, ये यहां पे मिलाने की कोशिश कर रहे थे, यहां पे मिलाने नहीं देगा, है ना। सर यहां पे इस तरीके से ऐसे यहां पे मिलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मिलाने नहीं देगा, क्योंकि बीच में ये लेंस आ गया। ये कहता हम नहीं मिलाने देंगे, हम नहीं मिलने देंगे। अब इसे कहते पता नहीं क्यों इसे दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, मिलाने नहीं देगा। अभी क्या करेगा, ये कहेगा तेरा जो पहले वाले लेंस का जो इमेज थी वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगी। यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बन रही ना, इससे थोड़ी ना 30 सेंटीमीटर है, यहां से 30 सेंटीमीटर है, तो इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 - 8, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 22। अच्छा और इस तरफ है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब U2 कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। कैसे लिख सकते हो 30 - 8 22 हो गया। क्या हमें V2 पता है इमेज कहां बनेगी, जी भाई साहब हमें तो V2 नहीं पता है।
क्या हमें F2 पता है? हाँ, F2 है -20। बहुत बढ़िया। अगर इस पे लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा बेटा? देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपको v चाहिए, चलो u को यहां भेज दो 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v। अच्छा, u जो इस तरफ है तो प्लस है और F2 कितना है? माइनस है। सारी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, F2 U2 V2। एलसीएम ले लो, F2 U2 अपॉन F2 प्लस U2 इज इक्वल टू V2। सारी वैल्यूज का अगर आंसर आप रखोगे तो आपका जो डिस्टेंस आ रहा है बेटा वो आ रहा है तकरीबन, कितना आ रहा है बेटा? -220 आ रहा है। V2 आ रहा है -220 आ रहा है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है बेटा कि लाइट ऐसे तो आई, ऐसे आई रे, और ऐसे मिलने की जगह पे ऐसे जब इसमें से ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई अंदर की तरफ, लेकिन इसने इतना तगड़ा डाइवर्स किया, इतना तगड़ा डाइवर्स किया है ना, ऐसे डाइवर्स कर दिया, ऐसे डाइवर्स कर दिया ऐसे, है ना, कि उसकी वर्चुअल इमेज जो बन रही है वो कितनी दूर है? इससे 220 दूर सेंटीमीटर बन रही है बेटा। ये ऐसे कर दिया था, ऐसे हल्का सा ऐसे हल्का सा डाइवर्स कर दिया, और इसकी इमेज यहाँ पे, इसकी इमेज यहाँ पे इतनी दूर बन रही कि यहाँ से ये करीब करीब 220 सेंटीमीटर है। करीब नहीं बेटा, एग्जैक्टली 220 के आसपास है, एग्जैक्ट 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर पीछे, मतलब वर्चुअल इमेज बना रहा है। बढ़िया। अगर मैं ये दो लेंस का जो कॉम्बिनेशन है, ये दो लेंस का जो कॉम्बिनेशन है, इसका सेंटर ले लो, इसका मैं एक सेंटर ले लो, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस किससे बेटा? ये डिस्टेंस किससे? ये डिस्टेंस है इस लेंस से, है ना? 220 सेंटीमीटर कहां से बेटा? इस लेंस से है। लेकिन अगर सेंटर से डिस्टेंस चाहिए तो क्या होगा बेटा? सेंटर से डिस्टेंस चाहिए होगा तो क्या होगा? इतना मुझे कम कर देना होगा, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इन दोनों की कॉम्बिनेशन का जो सेंटर है ना, तो कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू -220, और इतना निकाल दो, इसमें से कम कर दो, 220 में से निकाल दो, ये कितना हो जाएगा? 4। तो कितना हो जाएगा? 216 सेंटीमीटर। पीछे की तरफ है, माइनस आ जाएगा, ठीक है? माइनस साइन क्या इंडिकेट करे? इस तरफ है, 216 सेंटीमीटर। डन। देखो अब इसमें है ना, हमें पार्ट, देखो हमने ये लगा दिया केस वन मतलब यहां से लाइट आ रही थी। अब हम लगाने वाले ले लाइट यहां से आ रही थी। समझ में आ रहा है? हो गया? तो ये तरफ हो गया। अब हम यहां से लेंगे, है ना, इस तरफ से लेंगे। चलिए मिटा रहा हूं। सेम कॉन्सेप्ट वापस उसी तरीके से हम पूरा कैलकुलेट करेंगे। इस बार ये यहां से आएगी, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी फोकल लेंथ है -20 और इसकी फोकल लेंथ है बेटा +30, और ये यहां से आ रही है इस बार। चलो पहला वाला ये लेंस, ये इसका नाम दे दिया F1 और इसका नाम है F2। चलो इसके लिए लगाया जाएगा पहले, है ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कहां से आ रही है बेटा? इंफिनिटी से आ रही है। तो u कितना होगा बेटा तुम्हारा? इंफिनिटी। इमेज इस तरफ बनेगी। अब ये देखो, जहां से आती है वो पॉजिटिव होता है, अगर यहां से आ रही तो ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, तो इधर बनेगी तो नेगेटिव, इमेज इधर बनेगी तो नेगेटिव। नेगेटिव होगा, जो भी आंसर आएगा वी निकालना है। और फोकल लेंथ है तुम्हारी -20। आइए रखा जाए, आपको वी निकालना है, यू को यहां पे ले लो। अच्छा एफ जो है ना, एफ की वैल्यू जो भी है वो रखोगे, लेकिन 1/∞ रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना। तो v कितना हो जाएगा? v तुम्हारा हो जाएगा -20। कितना हो जाएगा बेटा?
-20। v मिल गया। कहां से v मिला? इधर से -20। इनके बीच का डिस्टेंस है 8 और यहां से जो इमेज बनी है वो 20 है। डिस्टेंस कितना बेटा? 20 है। चलो 20 किसके लिए? कॉन्केव के लिए। कॉन्वेक्स के लिए कितना होगा? 20 - 8 मतलब 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन अगर मैं इस पे लगा जाऊं, सेकंड वाले पे लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 1/f = 1/v - 1/u। इसकी फोकल लेंथ f2 1/30 प्लस है 1/v। v कितना बेटा? नहीं पता है, हमें निकालना है। और u कितना? इस तरफ है, इस तरफ है। चलो इस तरफ है मतलब क्या है बेटा? देखो ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा था, ऑब्जेक्ट यहां से आएगा, सॉरी मतलब रे यहां से आ रही थी और इमेज यहां पर रही बेटा, है ना। चलो लेकिन अब ऑब्जेक्ट कहां पे? इस तरफ है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है। तो ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। क्या लेंगे? पॉजिटिव। चलो u तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। u कितना हो जाएगा? +12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? +12 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा? देखो अगर रे यहां से आती थी तो हम नेगेटिव लेते थे इस तरफ, और जहां पे बननी चाहिए, जहां पे इमेज बनती है उस तरफ तो पॉजिटिव। ठीक है। देखो इस तरफ आ रहा था, इस तरफ तो नेगेटिव, इस तरफ तो नेगेटिव, लेकिन इस तरफ आ गया ना, इसकी इस तरफ है तो ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ आ गया ना। अच्छा ये कैलकुलेशंस करोगे, v तुम्हारा कितना आएगा? जो v करीब 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 आ रहा है बेटा, जो v है तुम्हारा वो आ रहा है -420 सेंटीमीटर। -420 सेंटीमीटर। डन। अच्छा ये एक सेकेंड, जो इमेज है, नहीं ये रे आई ऐसे, एक सेकेंड, रे ऐसी आई, रे ऐसी आई है और ये रे ऐसे डाइवर्ज कर गई है। एक सेकंड, ये रे ऐसे डाइवर्ज कर गई, ऐसे डाइवर्ज कर गई और डाइवर्ज करने की वजह से इमेज जो आया है वो -20 पे बन रहा है। -20 मतलब इस तरफ -20 है, ये इधर बनी -20, -20 ये और 8 ये रहा, तो टोटल कितना हो गया बेटा? 28 हुआ है। देखो देखो इमेज कहां बनी बेटा? -20 पे बना। ऑब्जेक्ट भी यहीं पे था और इमेज भी यहां पे। ऑब्जेक्ट यहां से आया और इमेज यहां पे बनी। ऑब्जेक्ट यहां से आया, देखो ऑब्जेक्ट जो आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो माइनस, इस तरफ तो माइनस। एक काम करो, कंफ्यूज होते हो ना तो मैं काम करो पलट देता हूं, तब ठीक रहेगा। पलट देता हूं, आगे पीछे ले लिया जाए। देखो ऐसे, इस तरफ से ऐसे, ऐसे, हाँ ठीक है। इसे आगे कर दो, इसे पीछे कर दो, बस काम खत्म। इसकी फोकल लेंथ है -20 और इसकी फोकल लेंथ है +30। काम खत्म हो गया। चलो रे यहां से आ रही है ऐसे, ऐसे रे आई। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला को 1/f = 1/v - 1/u। चलो f कितना बेटा? -20, v कितना है निकालना है, u कितना है 1/∞। तो आपका आंसर आया -20। चलो इमेज कहां बन रही है बेटा? -20 पे। -20 मतलब इस तरफ है ना, माइनस मतलब इस तरफ होता है और प्लस मतलब इस तरफ होता है। प्लस मतलब इस तरफ और माइनस मतलब इस तरफ। चलो -20 पे बना, इधर से -20, इधर से -20 और ये 8 कितना हो गया बेटा? टोटल 28। ये क्या देख रहा है कि 28 पे इमेज बन रही, 28 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसे तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसके लिए हो गया -28 सेंटीमीटर। -28 से ऐसे लाइट आई, ऐसे गई, ऐसे बेंड हुई, ऐसे गई और ऐसे बेंड हुई। उसे क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे, उसे क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे -28 पे रखा हुआ है। अब ये क्या करेगा? ये आगे जाने के बाद इमेज कहां बनाता है ये देखो, इसकी इमेज कहां बनेगी? v नहीं पता और f इसकी फोकल लेंथ है +30 सेंटीमीटर। आइए फॉर्मूला लगा लिया, 1/f = 1/v - 1/u। फोकल लेंथ कितनी है? +30। v कितना है हमारा? -28। सॉरी v निकालना है, u तुम्हारा है -28। चलो यहां पे आ जाएगा 1/30 है ना, माइनस का प्लस हो जाएगा 1/v
और अब जो v निकलेगा ना वो तुम्हारा कितना आएगा, हो जाएगा -420। कितना हो जाएगा, -420 सेंटीमीटर। ऐसे जाएगा, ऐसे देखो ऐसे रहेगा ही ना ऐसे, और इसने और ज्यादा बेंड कर दिया, ऐसे थोड़ा बेंड कर दिया, ऐसे ऐसे थोड़ा बेंड कर दिया। इसको पीले पीने मिलाओ 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 मिलाओ, बहुत दूर जाके ये मिलेगी ऐसे ऐसे, बहुत दूर जाके मिलेगी ऐसे, है ना। और बहुत दूर पे इमेज बन रही होगी, कितनी बेटा, -420 मीटर पीछे। देन चलो अब इसके सेंटर से डिस्टेंस देखना चाहते हो, सेंटर डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 420 यहां से सेंटर से कितना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से कितना होगा 420, जो डिस्टेंस यहां से था उसमें से 4 निकाल दो बेटा, कितना हो गया 416, ठीक है, 416 सेंटीमीटर। इसके पहले वाले केस में आया था 216, है ना, पहले वाले केस में कितना आया था 216 सेंटीमीटर पे, और इस वाले केस में बेटा 416 सेंटीमीटर। मतलब दोनों वाले केस में क्या है बेटा, है ना, इस तरफ से लाइट आई थी तो कुछ अलग आया था, और इस तरफ से लाइट आएगी तो कुछ अलग आएगा। जो कॉन्केव पे आई थी, सॉरी कॉन्वेक्स पे आई है तो कुछ अलग आया, और कॉन्केव पे आई तो कुछ आंसर अलग आया। तो यही होता है बेटा, अगर आपने बीच में दूरी कर दोगे तो ये खेल हो जाएगा। फिर अगर दूरी नहीं है तो खेल ये नहीं होता, अगर दूरी हो गई तो खेल ये हो गया। ठीक है बेटा, अच्छे से देख लो, हमारा पार्ट 1 खत्म हुआ इस न्यूमेरिक। चलिए अब जो हमारा है क्या हो गया 21 के अंदर, हाँ बी, ए वाला हो गया। अब इसके अंदर जो बी है, एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर जिसकी हाइट दे रखी है इज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है इस तरफ रखा हुआ, मतलब इसकी पिछली ये फिगर को हमें रफ करना होगा तो दूसरी फिगर बनानी होगी। हाँ, साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अरेंजमेंट ए अबो, है ना, ए वाली अरेंजमेंट की है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय टू लेंसेज, लेंस सिस्टम एंड द साइज ऑफ इमेज, इमेज के साइज निकालनी है जिसकी हाइट 1.5 सेंटीमीटर की और डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर का है। चलो देखा जाए, क्या किया हमने इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में, पहला वाला लेंस इमेज बनाएगा, पहले वाले की इमेज, दूसरे वाले के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट को वो इमेज बनाएगा, है ना। और इमेज कितनी दूर बनी थी, इधर से भेजा इमेज यहां बनी, और उधर से भेजा इमेज यहां बनी, दोनों बार आंसर अलग अलग आया था। बस यही कॉन्सेप्ट था, है ना, यही समझना था, और इसीलिए न्यूमेरिकल दिया था कि दोनों तरफ से भेजोगे तो आंसर अलग अलग आता है। देखो रे ऑप्टिक्स जो चैप्टर है ना, रे ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल जितने करोगे ना उतना ज्यादा थियरी समझ में आती है, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतनी ज्यादा थियरी समझ में आती है। थियरी पढ़ने से नहीं, मतलब डेरिवेशन तो जो है लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो समझ में आ जाते हैं किस तरीके से डेराइव हो रहे हैं, लेकिन उनकी एप्लीकेशन कब समझ में आती है, जितने ज्यादा हम न्यूमेरिकल करेंगे उतने ज्यादा। कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है +30 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है बाबू -20 सेंटीमीटर। अब यहां से इसके सेंटर से 40 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी जो हाइट है वो हाइट है 1.5 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। चलो लेंस फॉर्मूला लगाया जाए। लेंस फॉर्मूला पहले वाले के लिए लगाओगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v निकालना है, u को यहां भेज दो, 1/v इज इक्वल टू u यहां पे चला गया, 1/f प्लस 1/u, और v इज इक्वल टू uf/u प्लस f। डन। v u कितना तुम्हारा बेटा, इस तरफ है तो -40 सेंटीमीटर, और f +30, -40 + 30, और करीब करीब तुम्हारा जो v आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है 120 सेंटीमीटर, 4 × 12 10 हो गया 120 सेंटीमीटर।
120 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है, यहां से 120 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अच्छा चलो, अगर इसका मैं मैग्निफिकेशन निकालू कि इसने कितना मैग्नीफाई किया, इसने कितना मैग्नीफाई किया, ये निकालना चाहूं तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी बाई यू। वी कितना है बेटा 120, और यू तुम्हारा कितना था, यू कितना था बेटा तुम्हारा -40, है ना, तो -40 और ये हो गया -3। डन, तो तुम्हारा मैग्निफिकेशन कितना है बेटा -3। चलो डन। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रही है, ऑब्जेक्ट सीधा इमेज उल्टी, ऑब्जेक्ट सीधा इमेज उल्टी। अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन पे फोकस करना चाहो तो मैग्निफिकेशन क्या बता रहा है, 3 गुना बड़ा किया। डन, 3 गुना बड़ा किया। देखो कुछ कुछ जगह पे क्या करे होंगे, मतलब कुछ सॉल्यूशन बुक में यहाँ पे मॉड्यूलस लगा दिया होगा, लेकिन हम मॉड्यूलस नहीं लगाएंगे, हम पूरा वैल्यू निकालेंगे मीनिंग के साथ। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, कि उल्टा कर दिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। सेकंड पे लगाओ, सेकंड पे लगाओ लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, कितनी दूर इमेज बनी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। इमेज बनी 120 सेंटीमीटर दूर, यहां से 120 है ना, यहां से 120 सेंटीमीटर दूर। तो यहां से कितना होगा बेटा 112, 120 में से 8 चला गया 112। v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। u कितना है बेटा, u जो है वो प्लस 112 है, और f जो है वो -20 है। 112 -20, और v कितना आ रहा है बेटा, ये तुम्हारा जो v आ रहा है वो तुम्हारा आ रहा है -24.9। कितना आ रहा है -24.9। चलो -24.9 आ रहा है बी, मतलब तकरीबन 25 आ रहा है। अच्छा, ये जो इमेज बना रहे हैं -24.9, -24.9 मतलब इस तरफ इमेज बना रहा है। मैग्निफिकेशन निकाला जाए, मैग्निफिकेशन v बाई यू, v कितना है बेटा -224.9, और u कितना था बेटा, u आपका था 116, कितना था 112। अगर जो रेशियो लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, रेशियो ले लोगे तो हो जाएगा ये 0.217। इतना आ गया मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन इसका और ये मैग्निफिकेशन इसका। नेट मैग्निफिकेशन की बात की जाए, टोटल मैग्निफिकेशन कितना आया, टोटल मैग्निफिकेशन मतलब दोनों का मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लीकेशन। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू पहले का मैग्निफिकेशन इंटू सेकंड का मैग्निफिकेशन। इसका मैग्निफिकेशन -3 और इसका मैग्निफिकेशन -0.27, सॉरी 217, और कुल मिला के जो हो रहा है बेटा वो हो रहा है मैग्निफिकेशन 0.651। कितना हो रहा है 0.651। इतना फाइनल मैग्निफिकेशन आया। अच्छा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और भी है ना, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h'/h। अगर आपको h' चाहिए तो क्या करोगे mh, इतना मैग्नीफाई हुआ, कितना मैग्नीफाई हुआ 0.651, और h कितना था, h आपके पास था 1.5, और ये जो आंसर हो गया, ये आंसर हो गया 0.98। कितना हो गया 0.98 सेंटीमीटर। ये देखो, ये बता रहा है इसकी हाइट तो हमें पता चल गई, लेकिन ये भी बता रहा है कि इमेज सीधी होगी। देखो पहले इसने उल्टा किया है ना, पहले इसने इमेज को उल्टा किया, उल्टे के बाद इसने सीधा किया, सीधे के बाद तुम्हारा ये आया। डन, देख रहे हो अच्छे से, इसे एक बार अच्छे समझ लो वापस। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिया जाए फिर इसके बाद। चलिए क्वेश्चन 9.22 डन, 21 हो चुका है, अब हम 22 लेने वाले हैं। आइए क्वेश्चन पढ़िए, क्या दे रखा है, प्रिज्म का है क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9.22. At what angle should a ray of light incident on the face of prism of refracting angle, मतलब प्रिज्म है, ये प्रिज्म और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है बेटा 60 डिग्री। यहां से कुछ एंगल पे लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, कितने एंगल पे इंसिडेंट करना चाहिए, मतलब इसके लिए हमें नॉर्मल बनाना होगा। हमने नॉर्मल बना दिया है ना, लाइट यहाँ पे बेंड होके गई, लाइट यहां से आई ऐसे 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 आई और ऐसे बेंड होके गई, डन। और आगे क्या बोल रहा है, आगे बोले जा रहा है सो दैट इट जस्ट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द अदर फेस। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्मा इज 1.524, है ना। जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब क्रिटिकल एंगल पे है। क्रिटिकल एंगल मतलब यहां पे ऐसे लाइट आई और इस सरफेस को ऐसे चीरते हुए, मतलब सरफेस पर से निकल गया ऐसे, इसे कहा जाता है ग्रेजिंग इमर्जेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस, ठीक है। ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा, मतलब नॉर्मल अगर बनाऊंगा यहाँ पे नॉर्मल, ये एक नॉर्मल बना ऐसे, और यहां पे अगर नॉर्मल बनाऊंगा ऐसे, ये रहा, डन। ये नॉर्मल, तो ये नॉर्मल कितना बना बेटा 90। ये आपका R2, ये आपका R1, ये आपका I है ना, और आपका E कितना है बेटा 90 डिग्री। अगर इस जगह पे स्नेल लगाऊं तो मुझे R2 मिलेगा, कितना R2 होना चाहिए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 कितना था 1.524, है ना। इस पॉइंट को नाम दे दिया जाए B और इस पॉइंट को नाम दे दिया जाए A। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट A, एट पॉइंट ए पॉइंट, सॉरी बी पॉइंट पे हमें लगाना है, बी पॉइंट पे लगाना है। बी पॉइंट पे लगाओ, N2 sin R2 N1 sin E, N2 sin R2 N1 sin 90। चल मुझे R2 निकालना है, N2 नीचे ले लो, sin R2 N1 कितना है 1, sin 90 हो जाता है 1, और N2 कितना है 1.54, 1.52 सॉरी 1.524, 1.524। चलो वैल्यू आएगी, साइन इनवर्स लोगे मतलब R2 करीब करीब एंगल जो आ रहा है बेटा, R2 की जो वैल्यू आ रही है वो R2 की वैल्यू होगी तुम्हारी कितनी हो जाएगी बेटा 41 डिग्री। R2 हो जाएगा तुम्हारा 41 डिग्री, और यही तुम्हारा क्रिटिकल एंगल होगा, है ना। क्रिटिकल एंगल 41 हो रहा है, हाँ 41 क्रिटिकल एंगल तुम्हारा हो गया। हमें पता है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A होता है, ये वाला है ना 60 डिग्री। इसे कोई और नाम दे दो B और इसे C नाम दे दो, ये A है। R1 प्लस R2 कितना होता है बेटा A होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म R1 कितना है बेटा नहीं पता है, A कितना है, A तुम्हारा 60 डिग्री है, 60 में से 41 निकाल दो 19 डिग्री बचा। R1 कितना होना चाहिए बेटा 19 डिग्री, R1 तुम्हारा 90 डिग्री होना चाहिए। अच्छा R1 90 डिग्री लाने के लिए आपको I कितना रखना हो जाएगा, वापस स्नेल लॉ लगा दो, काम खत्म। यहां पे अप्लाइंग स्नेल लॉ एट पॉइंट C, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट C पॉइंट पे लगा दो, C पॉइंट पे हमने स्नेल लॉ लगाया। चलो क्या है N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R1। N1 मतलब 1 है, साइन I निकालना है, N2 क्या है बेटा 1.542 सॉरी 1.524 और साइन R1 कितना है बेटा 19, साइन 90 निकाला जाए, साइन 19 साइन टेबल से वैल्यू निकाल के निकालोगे
साइन आई की कुछ वैल्यू आएगी और ये वैल्यू के हिसाब से तुम्हारा आई जो हो जाएगा, आई कितना होगा बेटा तुम्हारा, जो आई हो रहा है वो 29.75 हो रहा है, 29.75 मतलब आई करीब करीब 29.8 या 30 भी लिख सकते हो, 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। मतलब आपको 30 डिग्री से इंसिडेंट करवाना होगा। अगर 30 डिग्री से आएगा, 30 डिग्री से आएगा तो बैंड कितना होगा, 90 डिग्री पे बैंड होगा, 90 डिग्री बैंड होगा। फिर यहाँ पे जाके कितना बैंड हो जाएगा बेटा, वापस 47 डिग्री बैंड होगा। 47 डिग्री पे बैंड होने पे ऐसे सरफेस में से निकल जाएगा। कितने पे आया, 30 पे आया, 19 डिग्री बैंड हुआ, फिर 47 बैंड हुआ और ऐसे सरफेस से निकल गया। तो जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। आइए इसे देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। चलिए हो गया, 23 लिया जाए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मिटा रहा हूं इसे। देखिए 23 वाला न्यूमेरिकल, अच्छा न्यू प्रिंटेड के हिसाब से ये क्वेश्चन है 9.23 और पुरानी के हिसाब से 9.29 है। क्वेश्चन नंबर 9.23 9.29 दे रखा है पुरानी बुक में, है ना। देखो क्या दिया हुआ है, अ कार सीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर ऑफ स्क्वायर्स ईच ऑफ साइड 1 mm स्क्वायर ना, मतलब छोटा छोटा सीट बना दिया गया है 1 mm स्क्वायर, 1 mm है और यहाँ पे भी इसके भी स्क्वायर में काट दिया बेटा, मतलब ये भी 1 mm होगा। मतलब इसका एरिया जो था 1 mm स्क्वायर है, 1 mm स्क्वायर। देन is being viewed at the distance of 9 cm through the magnifying glass a converging lens focal length 9 cm, मतलब कन्वर्जिंग बता दिया, मतलब हमारे पास कौन सा लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है। मैग्नीफाइंग ग्लास तो जाहिर सी बात है कॉन्वेक्स ही होता है ना। अच्छा f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा प्लस, और तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो -9 सेंटीमीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर की दूरी पे, 9 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन क्या रखा है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंसेज। मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हो, चलो मैग्निफिकेशन निकाला जाए। मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू, माइनस नहीं होता, v बाई यू। चलो v तुम्हारे पास है नहीं, u है। चलो पहले v निकाला जाए, आपका आंसर आ जाएगा। v निकालने के लिए लेंस फॉर्मूला, कौन सा, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v निकालना है, यहां पे आएगा मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब fu अपॉन देखो uf, और नीचे क्या होता है u प्लस f। चलो u कितना है तुम्हारे पास -9, और ये कितना है बेटा 10। चलो -9 प्लस 10, आपका आंसर कितना हो गया बेटा -90। कट गया, कट गया ना, कितना हो गया -90 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन में रखा जाए, मैग्निफिकेशन कितना आएगा बेटा -90 और u कितना बेटा -9, -90 मतलब +10 सेंटीमीटर, मतलब 10 गुना बड़ा कर दिया। मतलब इसका मीनिंग क्या निकला, देखो आपने लेंस लिया है ना, लेंस लिया और यहां पे रखा, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा ऐसे, और इसकी इमेज यहां पे बनी, ऑब्जेक्ट यहां पे, इमेज यहां पे, वर्चुअल इमेज। क्यों वर्चुअल बनी, जाहिर सी बात है ना, आपने रखा कहां पे, फोकल लेंथ से कम। फोकल लेंथ कितनी थी 10 थी, आपने 9 पे रखा तो भूत वाली इमेज बनी, याद है भूत वाली इमेज। मैग्निफिकेशन 10 गुना कर दिया। अब 10 गुना बड़ा करोगे तो ये सीट जो थी उसकी लेंथ कितनी थी 1 mm, अब उसकी सीट जो होगी वो जो उसकी लेंथ होगी ना 10 गुना बड़ी दिखाई देगी, है ना। मतलब जो उसकी लेंथ थी, लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, जब लेंथ होगी वो मैग्नीफाइड ml हो जाएगी। जैसे यह फॉर्मूला क्या था बेटा, सीधा समझो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था h'/h, या ऐसे लिख सकता हूं l'/l, l'/l, तो l यहां पे चला जाएगा, l' इज इक्वल टू ml। 10 गुना बड़ा कर दिया, पहले 1 mm था, कितना हो गया, कितना हो गया 10 mm। अच्छा अब l' तुम्हारा 10 mm हो गया, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 10 mm इंटू 10 mm, मतलब 100 mm
स्क्वायर। चलो 100 mm मतलब कितना हो गया बेटा, ये 100 मतलब 10 mm को 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसा भी लिख सकता हूँ, मतलब मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। चलो 1 mm का 1 mm वाला छोटा सा अब 1 सेंटीमीटर जितना बड़ा दिखाई दे, 10 गुना बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो और कुछ क्वेश्चन कर रखा है। अच्छा इसमें बी भी दिया है, बी क्या दिया है बेटा, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, है ना, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। अब जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है बताओ, एंगुलर मैग्निफिकेशन बताओ, एंगुलर मैग्निफिकेशन होता था वो तुम्हारा होता था d/ue, है ना। चलो इमेज कहां बननी चाहिए बेटा, देखो मैग्निफिकेशन होता है v/u, जाहिर सी बात क्या होता है v/u होता है, लेकिन v इमेज हमारा इतना अच्छा होना चाहिए कि d पे बनना चाहिए, हमें सबसे शार्प एकदम क्लियर एकदम फोकस किया हुआ एकदम अच्छे से दिखाई दे, तो कहां बनना चाहिए था d/u, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये कब पढ़ा था हमने, जब आंखों के बारे में पढ़ा था, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप बना हुआ था तब वाली थ्योरी देख लेना। चलो d/u, d कितना होता है तुम्हारा 25 और u कितना है, कितना सेंटीमीटर दूर रखा है तुमने 9 सेंटीमीटर, ऐसे -9 भी लिख सकते हो, है ना। अब फिलहाल के लिए हम 9 ही लिखेंगे। 25 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.8 सेंटीमीटर। अगर माइनस लिखोगे तो माइनस आएगा, माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा बेटा, माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा कि आपकी जो इमेज है वो उलट जा रही है, टिंग से उलट गई। और कुछ पूछ रखा है बेटा, अच्छा अब इन्होंने पूछ रखा है इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन दोनों सेम ही होगा, है ना, तो ये आंसर सेम ही आएगा बेटा, है ना। तो आंसर लिख दो सेम, मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, दोनों आंसर सेम टू सेम आएगा। डन है। चलो देख लो अच्छे से। इसके बाद 24 कंटिन्यू करते हैं, जो इसके आगे वाला ही क्वेश्चन है, इसी का डेटा उसमें यूज किया गया है, देखो बेटा। चल बेटा नेक्स्ट ले ले इसमें 30, ठीक है ना। क्या किया था, 1 mm की हमारे पास सीट थी, उसको हमने ना सामने रखा 9 सेंटीमीटर पे, 9 सेंटीमीटर पे रखा तो हमें 90 सेंटीमीटर पे दिखाई दी, 90 सेंटीमीटर पे दिखाई दी तो कितना मैग्नीफाई हुआ, 90 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही 9 सेंटीमीटर पे थी, मतलब 10 गुना बड़ी हो गई। अच्छा ये स्क्वायर सीट थी जिसकी लंबाई 1 mm थी, तो 1 mm 10 गुना बड़ा हो गया, 10 mm हो गया, 10 mm हो गया, कितना था 1 mm का था 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। चलो 1 सेंटीमीटर हो गया, एरिया कितना हो गया 10 mm 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का, इतना छोटा 1 mm का था और 1 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है। अभी मैग्निफिकेशन निकाला, ये कौन सा मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, कौन सा बेटा, एंगुलर मैग्निफिकेशन। अच्छा ये एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात चल, एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब कितना होता है, ये v/u ने d/u होता है ना, चलो 25 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 9, ये आपका आया। एंगुलर मैग्निफिकेशन को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। डन। चलो अब हम निकालने जा रहे हैं इसमें जो क्या दिया है, इसी का डेटा यूज करके आपको आगे सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है बेटा, इसी तरीके से इन्होंने बोला है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द फिगर इन एक्सरसाइज 9.29 so 9.23 in order to view a square distinctly with the maximum possible magnifying power। मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छे से इसे देखना चाहते हो तो इमेज कहां बननी चाहिए बेटा, एकदम क्लियरली देखना चाहते हो तो इमेज कहां बननी चाहिए 25 पे बेटा, आराम। इन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट कहां रखना है हमें नहीं पता, लेकिन इमेज कहां बननी चाहिए बेटा 25 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए, है ना, 25 सेंटीमीटर बननी चाहिए, वो भी इधर ही बननी चाहिए, -25 सेंटीमीटर पे वर्चुअल इमेज बननी चाहिए। ऐसे अगर देखोगे यहां पे रखोगे तो उसकी इमेज यहां बनेगी, कितनी बनी हुई है
25 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए। डन। वर्चुअल इमेज बन रही है ना बेटा, वर्चुअल इमेज बन रही है। चलो अब तुम लेंस फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पे लेंस फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा, ऑब्जेक्ट भी इस तरफ है और इमेज भी इस तरफ है। अब इसे यहां पे ले लो या इसे यहां पे ले लो, उसे वहां पे ले लो। 1/u यहां पे आ गया, प्लस हो गया, और इसे वहां पे ले लो 1/v माइनस 1/u, सॉरी 1/f। एलसीएम ले लो, f यहाँ पे u यहाँ पे बेटा, f माइनस v अपॉन fu 1/u। u पर का तो f, सॉरी यहाँ पे v है, कुछ भी लिख रहा हूँ, f माइनस f माइनस u, u पर f माइनस v। चलो u निकालना है, f की वैल्यू तुम्हारी है 10 और v की वैल्यू जो है वो -25। 10 माइनस माइनस प्लस 25, और जो वैल्यू निकल के आएगी u की, वो u की वैल्यू कितनी होगी बेटा, u की वैल्यू तकरीबन आ रही है बेटा 50/7 आ रही है, 50/7। और इसे काट पीट के जो आपका आंसर बनेगा वो कितना हो रहा है, काट पीट के जो आंसर बनेगा ये नीचे 35, ऊपर ये जो भी हो रहा है कितना हो रहा है 50/7, और ये आ रहा है 7.14 आ रहा है। कितना आ रहा है 7.14 माइनस 7.14 आ रहा है। इसमें सेंटीमीटर, मतलब इधर ही इमेज बनेगी 7.14 सेंटीमीटर पे। मतलब हमें ऑब्जेक्ट से पहले हमने 9 सेंटीमीटर पे रखा था, 9 सेंटीमीटर पे मत रखो, 7.14 सेंटीमीटर पे रखोगे ना तो एकदम अच्छे से क्लियरली आपको कुछ चीज दिखाई देगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना आएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u। v कितना है तुम्हारा -25 और u कितना है -7.14, और इनका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3.5। कितना आ रहा है 3.5, 3.5 गुना बड़ा किया है ना, लेकिन एकदम क्लियरली डिटेल ही दिखाएगा। ठीक है, और अगर एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात की जाए, एंगुलर मैग्निफिकेशन, इमेज कहां बन रही बेटा v/u, v कहां बनना चाहिए बेटा 25 पे, और u तुम्हारा कितना है -7.14, दोनों माइनस बेटा है ना, वापस आंसर तुम्हारा 3.5 आएगा। मतलब इस वाले केस में देखो, पहले वाले केस में ना मैग्निफिकेशन अलग था और मैग्नीफाइंग पावर अलग था, है ना। मतलब ये जो लेंस का मैग्निफिकेशन है ना, लेंस मैग्निफिकेशन है ना, और एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन इस वाले केस में सेम है, लेकिन लास्ट वाले केस में दोनों में डिफरेंस था, दोनों अलग आ रहा था। इसमें 10 आ रहा था और इसमें कुछ कितना आ रहा था बेटा, इसके पहले वाले केस में इसमें 2.8 के आसपास कुछ आ रहा था और इधर 10 आ रहा था, मतलब डिफरेंट आ रहा था। और इस बार कितना आया बेटा 3.5 आया एंगुलर मैग्निफिकेशन, सबसे तगड़ा। इससे ज्यादा एंगुलर मैग्निफिकेशन नहीं कर सकते आप। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बता दी 3.5। चलो, एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब मैक्सिमम अच्छा एकदम क्लियरली दिखाई देगा, है ना। कितना भी बड़ा कर देते हो, अगर हम जैसे क्या करते हैं प्रोजेक्टर वगैरह यूज करते हैं, बहुत बड़ा कर देंगे, जूम कर देंगे एकदम, लेकिन वो क्लियर नहीं दिखाई देगा। हम किसकी बात करें, एकदम डिटेल आपको दिखाई देगा। 3.5 3.5 गुना बड़ा होगा, लेकिन एकदम डिटेल के साथ सारी चीजें दिखाई देगा। बात को समझना, ठीक है। चलो निकालो, इसे सॉल्व करो। और इसके बाद हम ले रहे हैं 9.25, और ये भी उसी का आगे का पार्ट है, इसी का बाई है बेटा, है ना। इसी के डेटा को उसमें यूज करना है। चलो इसे कॉपी वगैरह कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो अच्छे से। चलिए 9.25 ये दिया जाए, ये वाला हो गया। चलिए तीनों क्वेश्चन इंटरलिंक है, ठीक है। एक का डेटा ऐसा कोई मतलब जरूरी नहीं था कि ये डेटा यूज करना ही था, मतलब उन्होंने कम डेटा दिया है, डेटा कम दिया, उन्होंने बोल दिया यहां से डेटा उठा लीजिए आधा। चलो कॉमन डेटा क्या है
1 mm² की सीट है, फोकल लेंथ तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है और उसके सामने रखा हुआ है, बस, है ना। 23 नंबर के क्वेश्चन में 9 सेंटीमीटर दिया है फोकल लेंथ, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली करेक्ट कर देना, 10 सेंटीमीटर आती है। चलो 25 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन एक्सरसाइज 9.24 and the magnifying glass if the virtual image of each square is to be each square in the figure is to have the area of 6.25 meters mm square, would you have to able to see square distinctly with your eye very close to the magnifier? चलो मतलब ये कहना चाह रहा है कि 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का बनना चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट है तुम्हारा 1 mm² का, और बनना कितना चाहिए बेटा, उसका मतलब ये ए था और ए डैश कितना हो जाना चाहिए 6.25 mm² का। मतलब अगर इसका एरिया 1 mm² है तो इसकी लेंथ कितनी थी बेटा, लेंथ कितनी तुम्हारी थी 1 mm थी, इसकी वजह से इसकी लेंथ कितनी थी बेटा, लेंथ थी 1 mm। अगर इसका एरिया 6.25 सेंटीमीटर mm² बनेगा तो इसकी लेंथ कितनी होगी, देखो एरिया मतलब क्या होता है, अच्छा यहाँ पे ये समझता हूं, एरिया मतलब क्या होता है, एरिया है तुम्हारा 1 mm², एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर, 1 mm² मतलब लेंथ कितनी होनी चाहिए 1 mm होनी चाहिए, अंडर स्क्वायर लगा दो, काम खत्म। अब जो एरिया हो गया है, एरिया अब हो गया है वो कितना हो गया 6.25 mm²। अगर इसका स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया, अब लेंथ चेंज हो गई होगी, थोड़ी बड़ी हो गया, थोड़ा मैग्नीफाई हो गया है ना, 6.25 mm²। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दो बेटा, एलडेस कितना आ जाएगा बेटा 6.25 का स्क्वायर रूट करीब 2.25 आ जाएगा, 2.5 mm। मतलब 1 mm का था वो 2.5 mm हो गया। मतलब इन्होंने क्या किया है एक्जेक्टली 2.5 टाइम्स बड़ा कर दिया। मैग्निफिकेशन कितना आया, मैग्निफिकेशन कहा जाता है एल बाय एल, कितना बड़ा हो गया 2.5 हो गया, था कितना 1 mm का नन, तो मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है बेटा 2.5 गुना बड़ा हो रहा है, 2.5 गुना बड़ा। अब 2.5 गुना बड़ा करने के लिए है ना आप मैग्निफिकेशन लगाओ, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है v बाई यू, 2.5 गुना बड़ा करना है मतलब डिस्टेंस भी 2.5 गुना बड़ा हो रहा होगा, 2.5 टाइम v। ऑब्जेक्ट में रखूंगा मान लो 10 सेंटीमीटर पे, ऐसे कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट मान लो रखा 10 सेंटीमीटर पे, इमेज बनेगी 25 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट रखूंगा मान लो 1 सेंटीमीटर पे तो इमेज बनेगी 2.5 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट रखूंगा 20 सेंटीमीटर पे तो इमेज बनेगी 50 सेंटीमीटर पे, 2.5 गुना दूर जाके बनेगी बड़ी। चलो अब क्या करना है, अब यू निकालना है ना कि कहां रखना है हमें, तो क्या करेंगे लेंस फॉर्मूला 1/v इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इंटरचेंज कर दिया जाए, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, एलसीएम वगैरह f माइनस v अपन fu, और उल्टा कर दो fu अपन f माइनस fv यार मैं क्या कर रहा हूं, uv गलत कर देता हूं मैं हमेशा, fv और f माइनस v। देन f तुम्हारा कितना था, ये जो था इसकी फोकल लेंथ कितनी थी बेटा, शायद 10 थी ना, हाँ 10 सेंटीमीटर, देखो 10 सेंटीमीटर, हाँ 10 सेंटीमीटर। v कितने डिस्टेंस पे इमेज बनाई बेटा 2.5 टाइम्स u, 2.5 टाइम्स u, और f अब इसमें काटपीट तो हो नहीं पाएगा, काटपीट नहीं हो पाएगा, मैंने गलत किया। एक काम करो यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहीं पे ले लो, यहीं पे ले लो 1/f, v कितना लो बेटा, v आप लो u 2.5 टाइम u, 2.5 टाइम u माइनस u, u कॉमन निकालो 1/u, 1/2.5 माइनस 1/f, है ना। अब u और f की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 10 है। अच्छा हाँ, अब u तुम्हारे पास बचा, सारी चीजों को काटपीट करके अब तुम निकालोगे तो तुम्हारा u तरीका करीब करीब कितना आ रहा है बेटा -6 सेंटीमीटर, u कितना आ रहा है -6 सेंटीमीटर आ गया।
यू अगर तुम्हारा -6 सेंटीमीटर तो इमेज कहां बनेगी बेटा, 2.5 गुना दूर, v इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स -6, है ना, 2.5 टाइम्स -6, मतलब ये करीब करीब कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, खत्म। चलो यही था। और दूसरी चीज, अच्छा एक सेकंड, काफी इंपॉर्टेंट बात है, देखो लेंस अगर कुछ मिटा रहा हूं तब देखो, ये वाला पोर्शन मिटा दे रहा हूं, इतना पोर्शन, ये आपका लेंस, डन, कितनी दूर पे रखा हूं, 6 सेंटीमीटर पे रखा हूं, 6 सेंटीमीटर, उसकी इमेज यहां पे बनी, चलो कितना मैग्नीफाई किया, 2.5 गुना मैग्नीफाई किया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें 2.5 गुना मैग्नीफाई किया तो 2.5 गुना मैग्नीफाई, अच्छा, लेकिन कितना डिस्टेंस पे बेटा, -15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, नंबर को पकड़ो, माइनस प्लस छोड़ो, 15 सेंटीमीटर पे इस तरफ है, तो क्या यह क्लियरली दिखाई देगा, ना भाई ना, क्लियरली दिखाई देगा नहीं, इमेज क्लियरली नहीं, ब्लर दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, जूम दिखाई देगी, 2.5 गुना बड़ी दिखाई देगी, मैं इतना छोटा था इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई तो दे रहा है लेकिन क्लियर नहीं होगी, बात समझ में ना, क्लियर नहीं होगी, वो मजा नहीं आएगा, वो अगर यही इमेज 25 पे बनी होती ना, 25 पे, तो एकदम यार मजा आता है, एकदम क्लियर, एकदम डिटेल वाली इमेज दिखाई देती है, ठीक है। तो ये 25 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद हम देख पा रहे 26, जो क्या है, नहीं खो जाएगा, स्किप करेंगे, इसके बाद हम 25 27 देखते हैं इस वीडियो में, यहीं तक बेटा, 27 नेक्स्ट वाली वीडियो में देखते हैं। टाटा बाय बाय।